القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला दैन हरगाह वसूल शवत ज़काती आ दादा शवत। कर्ज़ जिस वक्त वसूल होगा उस वक्त उसकी ज़कात दी जाएगी। यहाँ से साहिब किताब मक़रूज़ शुदा चीज़ों की ज़कात को बयान कर रहे हैं। यानी अगर किसी ने किसी को कर्ज़ा दे रखा है तो उस पर ज़कात की वजूब की शक्ल क्या होगी उसको बयान कर रहे हैं। सबसे पहले ये समझिए कि दैन या कह लीजिए कर्ज़ ये तीन तरह के होते हैं। पहला है दैन ज़ईफ़, यानी वो कर्ज़ा जिसका बिदून किसी फ़ेल और बगैर किसी चीज़ के बदले के मालिक हो जाए। मिसाल के तौर पर किसी का इंतकाल हुआ और हम मिसाल के तौर पर वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो आसबा होने की हैसियत से हम अगर न भी चाहें तो भी उनके माल का मालिक हो जाएंगे। इसे मीरास कहा जाता है। तो ये है दैन ज़ईफ़। या किसी फ़ेल के ज़रिए मालिक हो लेकिन वो किसी चीज़ का बदला ना हो। मिसाल के तौर पर किसी ने मरने से पहले वसीयत कर दी कि फ़लाँ आदमी को माल दे दिया जाए, तो इसे कहेंगे दैन ज़ईफ़। और इस किस्म के कर्ज़े अगर वसूल होंगे तो उन पर ज़कात जब वाजिब होगी जबकि वह निसाब को पहुंच जाए और 1 साल भी गुज़र जाए। दोनों शर्तें पाई जानी चाहिए, निसाब भी मुकम्मल होना चाहिए और साल भी गुज़रना चाहिए। दूसरा है दैन वसत। और दैन वसत वो कर्ज़ा है जो किसी पर वाजिब हो किसी माल के बदले में, लेकिन वो माल माल तिजारत का ना हो। मिसाल के तौर पर किसी ने हमारे कपड़े ज़बरदस्ती छीन लिए, गसब कर लिए, या हमारा खिदमत ग़ुलाम गसब कर लिया। बाद में काज़ी के पास मुकदमा पहुंचा तो काज़ी ने फ़ैसला किया कि इस कपड़े या इस ग़ुलाम के बदले माल लिया जाए, तो ये इसे कहेंगे दैन वसत। इस किस्म का कर्ज़े के अंदर जब कर्ज़ा वसूल हो तो उसमें ज़कात जब वाजिब होगी जबकि वसूल शुदा रकम ये निसाब के बक़दर हो, लेकिन इसमें हौलाने हौल ये ज़रूरी नहीं है। तीसरा है कर्ज़ क़वी। और कर्ज़ क़वी वो कर्ज़ा है जो तिजारती माल की एवज़ किसी पर वाजिब हो। मिसाल के तौर पर हमने एक आदमी को 40 घोड़े फ़रोख्त किए और पैसा मिल नहीं रहा था। अब 6 महीने के बाद उसने पैसा वापस कर दिया। तो कह रहे हैं कि इस तीसरी शक्ल के अंदर जब भी कर्ज़ा वसूल हो तो फ़ौरन 1 दिरहम ज़कात अदा करनी ज़रूरी होगी। तो ये 3 किस्म के कर्ज़ हैं और इसके अंदर उन तीनों को बयान करेंगे। कह रहे हैं कि दैन हरगाह वसूल शवत ज़काती आ दादा शवत। अगर दैन बदले तिजारत बाशद, दैन यानी कर्ज़ जब भी वसूल हो उसकी ज़कात अदा की जाएगी अगर वो दैन या कर्ज़ बदले तिजारत हो। ये तीसरे किस्म का कर्ज़ा है जिसे दैन क़वी कहा जाता है। बाद कब्ज़े 40 दिरहम ज़कात दहा, 40 दिरहम वसूल होने के बाद ज़कात दे दी। यानी मिसाल के तौर पर हमने एक तिजारती घोड़ा 200 दिरहम में फ़रोख्त किया। अब उसमें से जब भी 40 दिरहम वसूल होंगे तो 1 दिरहम ज़कात देनी होगी। अगर दैन बदले माल बाशद न बाबती तिजारत। दूसरी शक्ल, अगर दैन वो बदले माल हो, बदले माल की शक्ल हमने बताई है, हमारा किसी ने ग़ुलाम गसब कर लिया, कपड़ा गसब कर लिया, बाद में काजी ने कहा कि उसकी कीमत दी जाए, तो ये होगा बदले माल।
तो अगर दैन बदले माल हो, न बाबती तिजारत, ना कि माल तिजारत, मिसले ज़िमान मकसूब, जैसे कि मकसूब शुदा चीज़ का ज़िमान, ज़काती आ बाद कब्ज़े निसाब दादा शबद, तो उसकी ज़कात कब्ज़े के बाद और निसाब मुकम्मल होने के बाद अदा की जाएगी। ये कर्ज़ वसत था। वो अगर दैन बदले गैर माल बाशद, और अगर कर्ज़ बदले गैर माल हो, चू महर, जैसे कि महर है, वो बदले खुला और बदले खुला है, वह मानिंद आ और उसके मानिंद है, जैसे मीरास, तो बाद कब्ज़े माल निसाब, तो कह रहे हैं कि माल निसाब के कब्ज़े के बाद वह गुज़िश्तने साल और 1 साल गुजरने के बाद ज़कात दादा शबद, उसकी ज़कात दी जाएगी नज़द इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। तो ये दैन ज़ईफ़, और इसमें दोनों शर्तें पाई जानी चाहिए, मालिक निसाब की मिल्क निसाब के बक़दर माल पहुँचे भी जो माल वसूल हो रहा है, और साथ ही साथ उस पर हवालाने हवाल भी शर्त है। और नज़द साहिबैन आँचे कब्ज़ कुनन मुतलकन ज़कात आ दहद, और साहिबैन के नज़दीक जो कुछ कब्ज़ा करे मुतलकन उस पर ज़कात देनी पड़ेगी, यानी खान निसाब के बक़दर हो या ना हो, या साल गुजरा हो या ना हो, इस शक्ल के अंदर भी ज़कात साहिबैन के नज़दीक देनी पड़ेगी। मगर दियत व अर्शे जिनायत व बदले किताबत, मगर दियत में, दियत जानते हैं, किसी ने किसी को ख़ता कर दिया, मिसाल के कोई शिकार खेलने के लिए गया था, उसने दूर से देखा कि कोई शिकार है और उसको तीर मार दिया, पता चला कोई आदमी था, तो इसे कत्ल ख़ता कहते हैं। इसमें कातिल को, मकतूल के औलिया को दियत देनी होती है। और अर्शे जिनायत इसे कहते हैं कि मिसाल के तौर पर किसी ने किसी का हाथ या कोई भी उज़्व तलफ़ कर दिया, तो उसके बदले में उसका माल दिया जाएगा उसको, जिसका उज़्व नुकसान किया गया, उसे अर्श कहते हैं। और बदले किताबत, मिसाल के तौर पर हमारा ग़ुलाम है, हमने उससे मामला कर लिया कि अगर तुमने 1 लाख रुपया हमें कमा कर दे दिया तो हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, तो 1 लाख रुपये जो मिला ये हो गया बदले किताबत। तो तीनों के अंदर, दियत के अंदर भी बदल है, और इसके अंदर जिनायत के अंदर भी किसी का उज़्व तलफ़ कर दे, इसके अंदर भी बदल मिलता है, और किताबत बदले किताबत के अंदर बदल मिलता है। तो इन तीन माल के अंदर कहने ईरा बाद कब्ज़ निसाब और गुज़िश्तने साल बरआ ज़कात दाद, कि इन तीनों के अंदर निसाब मुकम्मल कब्ज़े के बाद और निसाब मुकम्मल होने के बाद और हवालाने हौल के बाद उनकी ज़कात दे। ये मसला यहाँ पूरा हो गया। अब आगे मसला बयान कर रहे हैं कि बराए अदाए ज़कात नीयत वक्त अदा या वक्त जुदा करदन, बराए अदाए ज़कात, ज़कात अदा करने के लिए नीयत वक्त अदा या वक्त जुदा करदन, नीयत करना ज़कात अदा करने के वक्त या माल को अपने से जुदा करने के वक्त, क़दर ज़कात, ज़कात के बक़दर अज़दीगर माल, दूसरे माल से शर्तस ज़रूरी है। तो कह रहे हैं कि ज़कात अदा करने का तरीक़ा क्या है, यानी ज़कात भी एक इबादत है, और इबादत बगैर नियत के दुरुस्त नहीं है, तो नियत ज़कात के अंदर करनी पड़ेगी। लेकिन नियत का वक्त कब है, तो कह रहे हैं कि या तो जब किसी मोहताज को, ज़रूरतमंद को, मुस्तहिक़ ज़कात को जब ज़कात अदा कर रहा है उस वक्त नियत कर ले, या मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए उसके पास है और उस 1 लाख रुपए में से उसने 2,500 रुपये जब जुदा किया, अलग किया, उसको एक दूसरी थैली के अंदर रखा, उस वक्त भी नियत कर ले तो नियत काफ़ी हो जाएगी। मसला, अगर बिदूनी नियत ज़कात तमाम माल रासत का कर्द ज़कात साकित शवद, अगर बगैर नियत के उसने तमाम माल को सदका कर दिया, ज़कात के नियत के बगैर तमाम माल को सदका कर दिया, ज़कात साकित शवद, तो ज़कात साकित हो जाएगा। अगर बाज़ माल तो ज़कात पहली शक्ल है, उसके ज़िम्मे ज़कात साकित हो जाएगी। वो अगर बाज़ माल ला सदका कर, और अगर उसने पूरा माल सदका नहीं किया बल्कि उसका कुछ हिस्सा सदका किया, नज़दे अबू यूसुफ हेज साकित नशवत, तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक उस पर
उससे कुछ भी साकित ना होगा। व नज़्र मोहम्मद, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक हर कदर के सदका कर, जितनी मकदार उसने जो है ज़कात दिया है, जितनी मकदार उसने सदका किया है ज़कात हिस्सा आसाकिर शर्त, तो उसके बकदर हिस्सा क्या ज़कात उससे साकित होगा। एक आदमी के पास 1 लाख रुपए था। अब 1 लाख रुपए में से उसे चाहिए था कि 2,500 निकाल के ज़कात देता, लेकिन उसने क्या किया, सारा का सारा 1 लाख रुपए सदका कर दिया। तो मुत्तफ़क़ अलैह मसला है कि उसके ज़िम्मे से जो 1 लाख रुपए में से 2,500 की ज़कात थी वो भी साक़ित हो जाएगी। दूसरी शक्ल, उसने 50,000 सदका कर दिया। तो जब 50,000 सदका किया तो क्या उसके ज़िम्मे से पूरी ज़कात साक़ित हो जाएगी, या बाज़ हिस्से की ज़कात, यानी जितनी मकदार उसने सदका किया उसके बक़दर ज़कात साक़ित होगी? इसमें इख्तिलाफ़ हो गया। इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उससे कुछ भी ज़कात साक़ित नहीं होगी, इसलिए कि उसने कोई नियत ही नहीं किया था। और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जितनी मकदार उसने सदका किया, जैसे कि इस मसले के अंदर हमने जो मिसाल ली, इस मिसाल के अंदर उसने 50,000 रुपये सदका किया है, तो 50,000 रुपये के अंदर 40%, यानी इसका 40वां जो हिस्सा निकलेगा वो है आपका 2,500 रुपये, तो 1 लाख में है। 2,500 रुपये का जो आधा है, 2,500 रुपये का आधा यानी 1,250 रुपये, 1,250 रुपये उसके ज़िम्मे से ज़कात साक़ित हो जाएगी। 1,250 रुपये उसको अदा करना पड़ेगा। मसला, अगर अव्वल साल व आखिरी साल निसाब कामिल हुआ, क्या अगर साल के शुरू में और साल के आखिर में निसाब मुकम्मल हो, व दरमियाने साल नाक़िस शवत, और दरमियाने साल में नाक़िस हो, ज़कात तमाम साल वाजिब शवत, तो पूरे साल का ज़कात वाजिब होगा। व नुक़सान मियाना मोतबर निस, और दरमियान में जो माल के अंदर कमी आई है वो मोतबर नहीं है। इस मसले की यूँ समझे, ये जैसे हमारे आज के ज़माने में अगर आदमी के पास तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपये है हाजत असलियत ज़ायद, तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाती है। अब एक आदमी के पास, एक मुहर्रम अल हराम के पास मिसाल के तौर पर 40,000 रुपये था, और शाबान के अंदर उसके पास सिर्फ 5,000 रुपये हैं, और फिर ज़िलहिज्जा के अंदर उसके पास फिर 40,000 रुपये आ गए, तो अब उस पर ज़कात वाजिब है। दरमियाने साल के अंदर जो कमी आई है वो मोतबर नहीं है।